हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। आप सब लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। डिम्पल सचिन दलवे के चैनल पर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बताने आई हूँ, कुछ लाइफ के ऐसे सच जो शायद मेरी मम्मी को ही पता है और मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किए। कुछ बोलते ना, खट्टी मीठी यादें, कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं बताते किसी को। ऐसा लगता है ये इसको पता चलेगा तो क्या सोचेगा, हंसेगा या फिर कुछ गलत बोलेगा या फिर ये बोलेगा अरे इसको इतनी अक्ल नहीं है क्या। कुछ इस टाइप के जो कि मम्मी को मैं हमेशा बता देती थी, क्योंकि मम्मी से मेरा रिश्ता हम कुछ ऐसा रहा है ना, मतलब माँ बेटी जैसा रिश्ता कभी मम्मी के साथ रहा नहीं है। मम्मी के साथ हमेशा ऐसा रिश्ता रहा है जस्ट लाइक अ फ्रेंड, मतलब दोस्त जैसा रिश्ता मेरा हमेशा मम्मी के साथ, मेरी नानी के साथ मेरा ऐसा ही रिश्ता रहा है कि मैं झट से जाके उनको चीज़ें जाके बता देती हूँ कि मम्मी ऐसा हुआ, मम्मी वैसा हुआ। तो आज ऐसे ही बैठी थी तो एक किस्सा याद आ गया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैं स्कूल टाइम में थी, मतलब कुछ 11-12 नहीं 10th क्लास में थे, 10th क्लास का एक किस्सा ऐसे बैठे बैठे याद आ गया। कहाँ का किस्सा था ये, जब पापा मुझे स्कूल छोड़ने गए थे। तो पापा के क्या, मम्मी पापा का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है मम्मी पापा का, मतलब 15 साल कुछ ऐसा डिफरेंस है। मेरे पापा जो मेरी मम्मी से 15 साल बड़े। तो 10th क्लास में थी मैं, तो मेरे पापा मुझे स्कूल छोड़ने आए तो वाइट, पूरे हेयर पूरे वाइट। तो मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल में से चिढ़ा देते थे कि अरे तेरे पापा नहीं लगते, तेरे दादा लगते हैं, पापा तो दिखते नहीं है, तू बोलती तेरे दादा हैं। तो मैंने बोला वो दादा नहीं मेरे पापा हैं, ठीक है। तो मैं रोने लगी घर आके कि मम्मी पापा को सब मेरे दादा बोलते हैं, पापा के बाल काले करो ये वो, मैं बहुत बहुत रोने लगी। फिर मेरे पापा के हेयर ब्लैक करे। नेक्स्ट डे पापा मुझे फिर स्कूल छोड़ने गए, तो पूरे बाल जो उनके थे ब्लैक थे। तो मुझे मेरे फ्रेंड लोगों ने देखा, बोले आज तेरे पापा तुझे छोड़ने आए ना, तेरे पापा और तेरे दादा कितने सेम है ना, सेम एक जैसे दिखते हैं। कल तेरे दादा आए थे, आज तेरे पापा आए। तो मैं फिर रोने लगी मतलब इतनी बेवकूफ़ थी ना मैं, हर बात पे, हर छोटी बात पे रोना शुरू, हर छोटी बात पे रोना शुरू। मैं फिर से रोने लगी। मैं घर आके बोलती मम्मी पापा को, सब आज भी दादा बोल रहे थे कल तेरे दादा आए थे। कोई यकीन नहीं करता, क्यों यकीन नहीं करता मेरी बात पे कि मेरे पापा ही है, दादा नहीं है। तो फिर मैंने एक दिन मेरे पापा से मेरे दोस्तों को, फ्रेंड्स को मिलवाया कि ये मेरे पापा ही हैं, मेरे दादा नहीं है। और ये चीज़ मेरे पापा ने मेरे फ्रेंड सर्कल में क्लियर करे कि मैं इसका दादा नहीं हूँ, पापा ही हूँ। तो मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाती थी, बट मम्मी मुझे हमेशा समझाती थी बेटा तू हर वक्त मत रोया कर, क्यों रोती है, क्या हो गया ऐसा बोल दिया तो, कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर ऐसे ही 10th क्लास में ही थी, एक दिन हम लोग शादी में गए तो शादी में गए तो मुझे भैया 10th क्लास में थी, ऐसी कोई ज़्यादा हेल्थ भी नहीं, दुबली पतली सी थी मैं। मुझे साड़ी पहनने का बड़ा शौक चढ़ा कि मेरे को साड़ी पहनना, मम्मी मैं साड़ी पहन के शादी में जाऊँगी। मेरी मौसी की लड़की की शादी थी, तो शादी में गई, हाइट दिख रही थी थोड़ी, बहनें तो मेरी छोटी छोटी तो हम लोग शादी में गए। तो बोलते ना पहले के ज़माने में ऐसा कोई, पहले के ज़माने मतलब मैं इतनी बुढ़ी भी नहीं हूँ, पहले के ज़माने में मीन्स जब मैं छोटी थी तो ऐसे बैठ के खाना शायद वैसे कोई बफेट वगैरह, मतलब ऐसा कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था। ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम भी, हमारे भी बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, तो उसे बैठ के खाना खिला रहे थे। तो मैं भी खाना खा रही थी बैठे बैठे, इतनी अक्ल नहीं कि मतलब आजकल के साथ, मतलब 10th क्लास की लड़की समझती है ग्रूमिंग में रहना, थोड़ा सा खुद को अपडेट रखना। हम तो बस भैया ऐसे ही ऐसा जूड़ा बनाया, साड़ी पहन ली, चूड़ियाँ पहन ली, बिंदी लगा ली, अच्छी इयरिंग्स वगैरह हार पहन लिया और मैं शादी में चली गई देखो आज भी याद आता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार मैं कितनी स्टूपिड थी, मतलब मुझे रहना भी नहीं आता था, कितनी बेवकूफ़ जैसी हरकतें। तो ऐसे बैठ के मैं खाना खा रही, अब मेरे पापा सडन मेरे पास खाना खा के बैठ के उठ के चले गए और जाकर स्टेज के पास खड़े हो गए। तो बारातियों में कोई आया होगा तो मेरे पापा से जाके बोलता कि यार वो रेड साड़ी में वो लड़की दिख रही है क्या भैया, अंकल आपको एज में, मतलब मेरे पापा से सब बातचीत करते हैं। तो पापा बोलते कौन सी लड़की, किसका बोल रहे हो भैया आप। तो बोले वो रेड साड़ी में बैठी है ना, वो लड़की खाना खा रही है। पहले तो मुझे 2 कंकर फेंक के मारे। तो मेरे पापा ने बोला कौन रेड साड़ी, बोले वो बैठी है। अब पापा बोलते वो जिसकी कर ली है घुंघराले वाले। तो लड़का बोलता हाँ हाँ वो घुंघराले बाल वाली लड़की।
तो बोले क्यों यार, बोले मेरे को उससे शादी करनी है। उस लड़के ने मेरे पापा से ऐसा बोला। आप लोग बात मानोगे, उसी शादी में उसको इतना मारा मेरे पापा ने, उसको मारा और मुझे रात को 12 बजे लाके मेरे मामा और पापा ने घर छोड़ दिया कि ये घर पे रहेगी। और मैं बहुत रोने लगी। क्यों छोड़ा मुझे नहीं बता रहे क्या, मुझे बाद में बताया कि बेटा, मतलब बहुत टाइम बाद ये बात बताई जब मैंने मम्मी से पूछा मैं उस टाइम ऐसा क्यों हुआ था। और गुस्से में मेरे मामा ने मुझे बोला अब इसको कहीं लेके नहीं जाना है, ये वो बहुत मारपीट हो, मतलब झगड़ा उगड़ा हुआ। तो मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी, ये किस्से मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किए कि नॉर्मल मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि जब अभी मेरी एज जो है 30 है, मतलब 30 साल की एज है मेरी, तो मैं मेरे 15 साल जो पिछले थे वो बैठे बैठे ऐसे सोच रही कि जब मैं 15 साल की थी तो तब क्या लाइफ थी। मतलब 2 छुट्टियाँ करना, स्कूल जाना, घर पर स्कूल से आते थे ना तो आकर ड्रेस चेंज करना, अगर मम्मी ने काम कर लिया है मान लो, और अगर इस बीच कुछ काम बचा है तो ड्रेस चेंज करके कभी बर्तन साफ़ करने बैठ गए, कभी झाड़ू पोछा बचा है तो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, मम्मी कपड़े धो रही है, 2 बज गए, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन भी जाना है। तो ऐसा था कि कुछ ऐसा नहीं, आजकल किसी ट्यूशन्स में लड़कियाँ आती जेंट्स, वो मतलब थोड़े अपडेट में, हम लोग तो बस ऐसे उठ के चले गए बैग लेकर। तो समय कितनी रफ्तार से बढ़ रहा है, कुछ नहीं कुछ ऐसा लग सर, मतलब जो हम मेरा टाइम था, 2 रुपये का बेग समोसा खा लिया, 3 रुपये के पानी पताशे खा लिए, बस थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली और बस कुछ किसी चीज़ की समझ ही नहीं है। मेरा टाइम जो था ना ऐसा था कि मैं 11th क्लास फर्स्ट ईयर में आ गई थी, फर्स्ट ईयर में आ गई थी मैं, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, तो इंदौर शहर में खजराना मंदिर कहाँ है, मतलब ऐसा था। और आज आप किसी से भी कुछ भी किसी लड़की से पूछ लो, मतलब इतनी अपडेट हो गई है, 15 साल जो बीत गए हैं और ये जो आने वाला समय है कितना अपडेट चल रहा है। आज तक कोई बिलीव करेगा मुझे अभी तक स्कूटी चलाना नहीं आता, कोई बिलीव करेगा, लेकिन मुझे अब सीखना है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद लाइफ में मैं बहुत पीछे रह गई। ऐसा लगता है मुझे कि शायद मैं पीछे रह गई। मुझे दुनिया के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ पर हंसा जाता है। आज मुझ पे ना ऐसे हंसते हैं कि तू कहाँ रह गई यार। और पता डर किस चीज़ का सताता था, जब हम 3 बहनें हम जिस हिसाब से एरिया में रहते थे, आज वो बातें आप लोगों से कर रही हूँ, शायद मैं किसी से करती नहीं करती। तो ऐसे एरिया में रहते थे हम लोग, तो जहाँ पर 3 बहनें, सबसे छोटा भाई, माँ बाप के अंदर डर बना रहता था कि नई लड़कियाँ हैं, वो टाइम ही ऐसा था, इनको बाहर नहीं निकलने देना है, जीन्स नहीं पहनने देना है, चुन्नी डालना है गले में। मेरे मामा मेरे घर के ठीक सामने रहते थे, अगर हम दरवाजे में भी आके मैं खड़ी हो गई ना तो मुझे यहाँ क्यों खड़ी है, चल अंदर, मतलब ऐसा टाइम था। तो डर बना रहता था कि पापा तो नहीं खड़े बाहर निकले कि नहीं निकले, नहीं घर में ही रहना है। और जब मैं 10th क्लास में थी ना, उस टाइम मैं पढ़ाई में इतनी कोई ख़ास नहीं थी, मैं पढ़ाई में मेरा मन इतना कोई लगता नहीं था, बस पढ़ रही थी। 10th तक तो मैं ऐसी ही ना नादान बुद्धि, पढ़ाई करी तो करी, घूमे इधर उधर, कुछ भी ऐसा था। तो 10th क्लास में मुझे मैथ्स में आ गई सप्लीमेंट्री, क्योंकि पढ़ाई में मेरा कोई इतना खास नहीं था, तो सप्लीमेंट्री आई ना, तो उसके बाद फैमिली में जो रहते उन्होंने ये बोला कि इसका पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं है, इसकी शादी करो। 10th क्लास में ही थी मैं, इसकी शादी करो। तो मुझे तो इतना कुछ नहीं कि शादी करो, हाँ करेंगे शादी ऐसा। फिर मम्मी बोली नहीं मेरी लड़की छोटी है, अब इसको कुछ अक्ल तो है नहीं, किसे शादी करूँ। घर मामा बोलते घर का काम तो करना आता है ना उसको, इतना अच्छा खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती, सब तो आता है, क्या कहिए शादी के लिए कौन सा कुछ चाहिए, ऐसा बात है ना। 10th क्लास से मुझे पहला एक रिश्ता आया मेरे लिए, जो लड़का था 27 ईयर का और मैं थी सिर्फ 16 साल की। मुझे देखकर भी गया, वो लड़का देखकर गया, मुझे बताया कि लड़के वाले देखने आ रहे, मैं पानी वानी लेकर आ रही हूँ ट्रे में, मैं भी खुश हाँ कि देखने आ रहे। मैंने भी तैयार हो गई, सूट वूट डाल लिया, चुन्नी डाल ली, मम्मी बोलती पानी ले जा बेटा, चाय ला, चाय पानी बना के ले गई। अब बात मानो कि मुझे नहीं पता शादी होती क्या है, मतलब भी नहीं पता कि शादी क्या होती है। मुझे उस लड़के ने रिजेक्ट किया, पता है क्या बोल के, कि नहीं लड़की बहुत छोटी है, मैं जिस एज का हूँ 27 ईयर मेरी एज है, तो मुझे कम से कम 24-25 साल की लड़की तो चाहिए जो मेरे घर को संभाले। आपकी लड़की तो क्या है, बच्चे जैसे आई है एकदम, इतनी छोटी लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। तब मेरे घर वालों को भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं अभी हमें रुकना चाहिए, ये बहुत छोटी है। मैं सिर्फ 16 साल की थी, उन लोगों का ये मतलब था कि इंगेजमेंट करके रखते हैं, 2 साल बाद 18 की होगी तो शादी कर देंगे, ठीक है। फिर मम्मी बहुत रोने लगी कि नहीं मेरी लड़की छोटी है,
फिर मेरे को सेकंड रिश्ता आया जब मैं 12th क्लास में थी, सूरत से। तो वो रिश्ता आया तो वो भी मुझे रिजेक्ट किया गया था उस रिश्ते में भी। क्यों, वो भी बताती हूँ क्यों किया गया था। क्योंकि मेरी मम्मी को सफ़ेद दाग है, तो ये बोल के किया गया था कि इनको सफ़ेद दाग है तो नहीं। जब तक मैं हो गई थी 18 साल की हो गई थी, समझ में आने लगा था कि हाँ शादी होगी, ये सब होगा। फिर मैंने रोका के मना किया, मम्मी को शादी नहीं करनी, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो, मेरे को हर संडे को कोई ना कोई देखने आ जाता है, ऐसा क्यों होता है मम्मी। मैं सोचती हूँ आज संडे है, मैं सोऊंगी, मेरे को आज सुबह 7 बजे उठ के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आज मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, मुझे सोने को मिलेगा। मैं नींद की बहुत मारी हूँ, बहुत नींद की मारी हूँ। मतलब मुझे ऐसा है कि 8-9 घंटे की नींद चाहिए, ऐसा है मेरा। नहीं तो मुझे ना ये सर की जो ये नस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द होती है और चक्कर आते हैं, ऐसा है मेरा एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट का किस्सा भी मैं एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं चलती वैन में से गिर गई थी, कब गिरी कैसे गिरी ज़रूर बताऊँगी। तो उस टाइम से मेरा न्यूरोलॉजिस्ट की जांच भी हुई, सब कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ। मतलब मेरा एक सब डॉक्टर ने बोला था कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हो तो पैरालाइज्ड हो सकता है, एक टाइम ऐसा आ गया था। वो किस्सा भी नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो ये सब रिश्ते आने लगे। फिर मैं अपनी नानी को जाके बोलती थी कि ऐसा क्यों, नानी को भी मम्मी बोलती थी, मम्मी ऐसा क्यों, मेरे को नहीं करनी शादी, क्यों मेरे पीछे सब लोग पड़े रहते हैं, मुझे भी कॉलेज जाना है, सब लोग कॉलेज जाएंगे। मेरा 12th गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो मेरी सारी फ्रेंड्स लोग ना कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत वो थी। तो मैं भी बोलती थी मुझे भी कॉलेज जाना है, मुझे भी देखना है, मुझे नहीं करनी शादी। तो सब लोग मेरे घर में सब बोलते थे नहीं बेटा अब शादी करना पड़ेगी, अपन ने 12वीं तक पढ़ाई कर ली, बहुत हो गया, शादी करना पड़ेगी। तो बस ऐसा ही मेरा कुछ समय चलता रहा। मैं ऐसी रोती रहती थी कि नहीं आज संडे है, आज मैं सोऊंगी। पर संडे को तो कोई ना कोई उठ के आ जाता था। मुझे शनिवार की रात को पता चलता था बेटा कल तेरे को देखने के लिए कोई आ रहा है। कभी ऐसा लगता था शनिवार शुक्रवार की स्कूल के टाइम में मुझे जल्दी बुलाया जाता था, पापा जल्दी लेने आ जाते थे कि चल आज जल्दी चलो, 10 बजे छुट्टी करवा लो, तेरे को 2 बजे तक कोई देखने आ रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती थी। तो मैं कभी घर के बाहर नहीं निकल पाई, दुनिया ही नहीं देख पाई। एक्चुअली मैं दुनिया ही देख पाई कि इंदौर शहर में कहीं राजवाड़ा है या फिर कहीं खजराना है या बिजासन है, ऐसी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। पता जब कोई बोलता था ना कि हम बिजासन गए तो मैं पता क्या सोचती थी, वो कहीं बिजासन कहीं ऐसा, मतलब इंदौर से बाहर, ऐसा चलता था मेरे को। कोई बोलता ना आज हम खजराना गए तो मैं सोचती थी पता नहीं कहाँ है खजराना। तो मम्मी से जाके पूछती थी मम्मी खजराना कहाँ है। मम्मी बोलती है तेरे को जाना है क्या। मैंने बोला हाँ मेरे को लेके चलो ना। हाँ ठीक है लेके चलो। कभी लेके नहीं गए। मेरी फ्रेंड ने बोलती थी ये ड्रेस हम राजवाड़ा से लेके आए, तो मैं बोलती थी किधर आता है ये राजवाड़ा, कहाँ पे। ऐसा टाइम था। तो यही कुछ अनकहे किस्से आप लोगों को बताए हैं जो कि मेरा 10th से लेकर 12th तक का पीरियड था। मेरी कॉलेज लाइफ बहुत टफ रही है, बहुत टफ रही है, मैं वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। हाल फिलहाल इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। मेरे कुछ ज़िंदगी के अनकहे प्यारे स्वीट से किस्से आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। लोग जानना चाहते थे दीदी आपकी लाइफ कैसी क्या है, तो शुरुआत से स्टार्ट करिए मैंने स्कूल टाइम से। अब आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शायद कॉलेज टाइम का बताऊँ, फिर कॉलेज टाइम के बाद कहाँ शादी हुई, जो कुछ भी हुआ धीरे धीरे हर ब्लॉग में शेयर करूँगी। इस ब्लॉग को अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी बना पाऊँ। तो यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय।